अपना एक्सरसाइज 7.2 खत्म हो गया था, आज 7.3 स्टार्ट होगा, ठीक है ना। 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, साइन स्क्वायर 2x + 5dx, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो मैंने बोल चुका हूँ साइन स्क्वायर अपने को नहीं दिखता है, साइन स्क्वायर के बदले अपने कितना दिखता है 1 माइनस का cos 2x/2, तो 1 माइनस cos, इसको कैपिटल एक्स जो 2x करेंगे यानी कि 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैपिटल एक्स समझेंगे, इसको कैपिटल एक्स समझेंगे, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है cos 2x के लिए, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 4x प्लस कितना 10 आ गया, अपॉन में कितना 2 इंटू कितना dx। नेक्स्ट में 1/2 बाहर गया, इंटीग्रेशन कितना 1 माइनस cos 4x प्लस कितना 10 इंटू कितना dx आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट में 1/2 इंटीग्रेशन सब पे शिफ्ट होगा, इंटीग्रेशन कितना dx माइनस इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 10 इंटू dx, ये बंद हो रहा है। नेक्स्ट में 1/2 और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है x माइनस cos का कितना होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin, तो sin 4x प्लस 10, अगर बोला x जहाँ पे लीनियर है इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन करके डिवाइड मारेंगे तो कितना, पूरा में नहीं मारेंगे क्योंकि इसी इंटीग्रेशन का ना डिवाइड मारेंगे, तो कितना है, तो 4x प्लस 10 का डिफरेंस कितना होगा 4 होगा, तो 4 से डिवाइड प्लस का c, ठीक है ना। फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना जाएगा x/2 में से कितना sin 4x प्लस 10 अपॉन में कितना 8 प्लस का c, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में सेकंड नंबर क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, इंटीग्रेशन sin 3x cos 4x dx, है ना। अब मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बोला था याद करने के लिए इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है ना। अब पहले पिछले लेक्चर में मैंने दिखाया भी था सी ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। अगर किसी ने फार्मूला वहाँ से उतार लिया तो ठीक है, नहीं तो पहले से लिखा हो, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद होना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सोचो क्या कि यहाँ पे इसको सोचो a लिखा हुआ है 3x को, 4x को b सोचो, तो sin a cos b, तो sin a cos b, तो फार्मूला क्या था 2 sin a cos b वाला फार्मूला था ना, तो 2 sin a cos b बराबर कितना होता है sin a प्लस b प्लस कितना sin a माइनस b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई बोल रहा है कि 2 कहाँ है, तो 2 sin a cos b होता तब ना, तो 2 अपने मन से दे देंगे, जैसे 1/2 बाहर दे दिए और 2 अंदर में दे दिए, ये बाहर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा ना, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर सकते हैं ना सेम नंबर से, ऊपर में मल्टीप्लाई हुआ नीचे डिवाइड हुआ 2 से, ठीक है ना। तो sin कितना sin 3x cos कितना 4x dx, ठीक है ना। अच्छा 1/2 2 sin a cos b बराबर कितना होता है sin a प्लस b प्लस कितना sin a माइनस b, sin a प्लस b बोलो कितना 7x प्लस कितना sin a माइनस b, sin a माइनस b होगा तो कितना 3x में से अगर 4x गया तो कितना माइनस का x इंटू कितना dx आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट बोलो 1/2 इंटीग्रेशन और इसको sin कितना है sin 7x और यहाँ से sin माइनस थीटा बराबर माइनस sin थीटा, तो माइनस कितना गया sin x हो गया इंटू कितना dx आ गया 1/2 ब्रैकेट इधर इंटीग्रेशन sin 7x dx माइनस इंटीग्रेशन sin x dx, ठीक है ना। ये बंद हो रहे हैं। नेक्स्ट में बोलो क्या 1/2 यहाँ पे sin 7x का इंटीग्रेशन कितना होगा sin 7x का माइनस cos 7x माइनस cos 7x और 7x का डिफरेंस कितना होगा 7 से डिवाइड, और फिर यहाँ पे बोलो sin x का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस का cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का cos x प्लस का c, और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का कितना cos 7x अपॉन में कितना 14 प्लस cos x/2 प्लस का c, ये आंसर हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन खत्म। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x, इसमें क्या करेंगे दो का जोड़ा लगाएंगे लास्ट में से, जो छोटे वाले को पहले छोड़ देंगे, ठीक है ना, 2 का जोड़ा लगाएंगे और वही फार्मूला बनाएंगे, ठीक है ना। और उस फार्मूला के लिए 2 देना पड़ता है, 2 cos a cos, इसको a सोचो इसको b सोचो, तो 2 देंगे यहाँ से 2 cos a cos b हो जाएगा ना, तो पहले 2 दे देते हैं, 2 दिए और इधर से क्या cos 2x को x अलग रख दिए, ठीक है ना, और 2 cos 4x cos कितना 6x dx, ठीक है ना। नेक्स्ट में किसी को फार्मूला याद रहे क्या कि 2 cos a cos b बराबर कितना था 2 cos a cos b बराबर था 2 cos a cos a प्लस b, तो cos a प्लस b, तो cos कितना हो गया 10x cos a प्लस b, प्लस का कितना cos a माइनस b 10x, ठीक है ना, प्लस cos a माइनस b, cos a माइनस b किए 4x में से अगर 6x गया तो माइनस का 2x बचा, cos में माइनस का असर नहीं पड़ता था सीधा 2x, ठीक है ना, इंटू कितना dx 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो cos 2x cos 10x प्लस कितना cos 2x से cos 2x का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ जाएगा
कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है ना, इंटू कितना dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन दोनों पे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है ना, इंटीग्रेशन दोनों पे शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन दोनों पे तो 1/2 बाहर है, ब्रैकेट इंटीग्रेशन शिफ्ट हो रहा है तो cos 2x cos 10x dx प्लस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx, ठीक है ना। नेक्स्ट में नेक्स्ट में क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे फार्मूला बना है cos a cos b का, तो यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, ठीक है ना, तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर में एक 1/2 दे दिए और इधर से इंटीग्रेशन में यहाँ 2 दे दिया, तो cos 2x cos 10x dx, ठीक है ना, प्लस cos स्क्वायर को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 माइनस cos 2x/2, cos स्क्वायर बराबर होता है ना 1 प्लस cos 2x/2, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x करेंगे, cos 2x करेंगे तो cos 4x हो जाएगा अपन में 2 इंटू कितना dx। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला तो अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला अगर अच्छे से याद नहीं हुआ तो इंटीग्रेशन तो खराब होने वाला ही है उसका, ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला भी अच्छा से रटा होना चाहिए, ठीक है, 1/2 इंटीग्रेशन इसके बोलो 1/2 और इंटीग्रेशन यहाँ पे 2 cos a cos b बराबर होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो cos a प्लस बी बोलेंगे तो 12x हो गया प्लस cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी क्या, तो माइनस का 8x हुआ, माइनस का आसान नहीं पड़ता है तो 8x लिख दिए इंटू कितना dx प्लस इस 1/2 को बाहर निकाल लिए, 1/2 बाहर गया, इंटीग्रेशन कितना 1 प्लस cos 4x इंटू कितना dx। अच्छा ये 1/2 इस देखो ये बड़ा ब्रैकेट है, इसके अंदर में यहाँ पे भी 1/2 है, 2 ही टर्म है, ये प्लस के इधर वाला एक टर्म या प्लस के इधर वाला एक टर्म, ठीक है, तो ये 1/2 और ये 1/2 जो इस इंटीग्रेशन के बाहर में है और इस इंटीग्रेशन के 1/2 बाहर में है, तो दोनों 1/2 बाहर ले लें, यानी कि 1/2 अगर दोनों में से कॉमन ले लें तो 1/2 बाहर, तो नीचे 1/2 बाहर में कितना आ गया 1/2 पहले से था तो 1/4 हो गया, ठीक है ना, कॉमन ले लिए दोनों का 1/2 कॉमन ले लिए, ठीक है। नेक्स्ट में तो बचा कितना, जो भी इंटीग्रेशन अब बचा है ना उसको अलग अलग शिफ्ट कर देते हैं, यानी इंटीग्रेशन इसके भी शिफ्ट करते हैं तो cos अलग अलग 12x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस इसका बोलो इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना, ये ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट में 1/4, अब बोलो इसके अंदर में क्या आ जाएगा, cos का कितना होता है sin 12x अपन में 12 लिखेंगे ना, 12x का डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड, 12x से डिफ्रेंशिएशन डिवाइड प्लस cos 8x का कितना होगा sin 8x अपन में कितना 8 प्लस dx का इंटीग्रेशन कितना x अपन में कितना, अपन में कुछ नहीं, dx का इंटीग्रेशन सिर्फ x, ठीक है ना, प्लस cos 4x का कितना होगा sin 4x अपन में कितना 4, लास्ट में क्या c, बस आप क्या करेंगे इस 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा sin 12x अपन में कितना 12 होगा 48 प्लस sin 8x अपन में 8 होगा 32 प्लस x अपन में कितना 4 प्लस sin 4x अपन में 4 होगा 16, उनमें 4 बाहर में है 16 प्लस का c, आंसर ये गया, सही से देख लेना रिपीट करके, ठीक है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ, इंटीग्रेशन sin क्यूब 2x प्लस 1 इंटू कितना dx। मैंने ये भी बोला था क्या कि अपने को sin क्यूब ही नहीं दिखता है, sin क्यूब के बदले कितना दिखता है, sin क्यूब के बदले दिखता है 1/4 3 sin x माइनस sin 3x, फार्मूला था sin क्यूब बराबर कितना, sin क्यू एक्स बराबर कितना 1/4 इंटू 3 sin x माइनस sin 3x, तो यहाँ पे बोलो 3 sin x 3 और sin x या sin 2x प्लस 1 3 sin x माइनस sin 3x, यानी कि इसको कैपिटल x से 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना गया 6x प्लस कितना 3 इंटू कितना dx। अभी क्या करेंगे 1/4 बाहर, 1/4 बाहर गया, ठीक है ना, 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 3 sin 2x प्लस 1 माइनस sin 6x प्लस 3 और इस पूरे का क्या इंटू में dx, ठीक है ना, पूरा इंटू में dx। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, तो 1/4 ब्रैकेट 3 बाहर, इसका बोलो इसका इंटीग्रेशन करेंगे अलग से, तो 3 बाहर और sin 2x प्लस का 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन sin 6x प्लस 3 इंटू कितना dx। सबका अलग अलग, दोनों का अलग अलग करें इंटीग्रेशन के 1/4, इधर बोलो 3
इसका बोलो साइन का कितना हो जाएगा माइनस का कॉस, तो माइनस कॉस 2x प्लस 1 और डिवाइड बाई कितना 2x प्लस 1 का डिफरेंस कितना होगा 2 से डिवाइड माइनस साइन का कितना हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस माइनस कॉस, तो माइनस का कॉस 6x प्लस 3 और 6x प्लस 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 से डिवाइड प्लस का c और फिर 1/4 से मल्टीप्लाई 1/4 से मल्टीप्लाई हुआ कितना है माइनस का 3/8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1/4 से इधर मल्टीप्लाई होता है कितना होगा 6 चुके 1/24 कॉस 6x प्लस 3 प्लस का c, ये आंसर हो गया, ठीक है ना 4 नंबर। नेक्स्ट में 5 नंबर इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है ना, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अपने लोग क्या सोचते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन सोचते हैं ना कि वो टर्म खोजते हैं जिसका डिफरेंशिएशन डी एक्स के इंटू में दिया हुआ है। तो कोई बोला कि सर साइन एक्स को टी मानेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे कॉस क्यू एक्स लिखा हुआ है कॉस एक्स, तो कॉस क्यू एक्स में कॉस एक्स एक कॉस एक्स तो होगा ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपने लोग साइन, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है ना, जैसे क्या कि साइन क्यू फंक्शन को चेंज करते हैं, कॉस स्क्वायर यहाँ पे निकालिए इंटू कितना कॉस एक्स इंटू कितना डी एक्स, बोले कि साइन एक्स को टी मानेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स डी एक्स के इंटू में आ रहे हैं, कॉस एक्स डी एक्स के इंटू में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या बोले सर ये फिर जो कॉस स्क्वायर है इसको टी मानेंगे तो टी क्यू हो जाएगा, लेकिन इस कॉस स्क्वायर का क्या होगा, तो इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, यानी क्या कि साइन क्यूब एक्स एक कॉस स्क्वायर के बदले क्या लिखाता है 1 माइनस का कितना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, साइन एक्स को क्या मानेंगे साइन एक्स इक्वल टू कितना टी मानेंगे, साइन एक्स का डिफरेंस बोलो कितना होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स इंटू कितना इधर डी एक्स लगेंगे इधर क्या डी टी, ठीक है ना, तो कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट में 9 अब इंटीग्रेशन चेंज होगा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन क्या साइन एक्स को टी माने थे यहाँ पे क्या हो गया टी क्यू हो गया, साइन का क्यूब है तो टी क्यू हो गया इंटू 1 माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो यानी टी स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और कॉस एक्स डी एक्स के बदले कितना लिखेंगे डी टी, यहाँ कॉस एक्स डी एक्स के बदले कितना डी टी लिख दिए। अब कोई टर्म नहीं छूटा इसमें, ठीक है ना। अब इसमें इंटीग्रेशन होगा, पहले क्या करते हैं टी क्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टी क्यू माइनस टी के पावर कितना हो गया 5 हो गया इंटू कितना डी टी, दिख रहे हैं। उसके बाद क्या कि उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं, तो टी क्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा टी की पावर 4/4, यहाँ पे डायरेक्ट लिख ही देते, अलग अलग क्या करेंगे डायरेक्ट लिख ही देते, टी की पावर 4 बाई कितना 4, इधर माइनस का टी की पावर 5 है तो टी की पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना होगा टी की पावर 6/6 माइनस टी की पावर 6 बाई कितना 6 और प्लस का सी, इतना ही था ना इंटीग्रेशन में। अब टी का वैल्यू यहाँ से लिख देंगे, टी का वैल्यू कितना है साइन एक्स, ठीक है ना, तो साइन एक्स लिख देंगे यहाँ पे कितना 1/4 साइन की पावर 4x, अच्छा 1/6 साइन की पावर कितना 6x प्लस कितना सी, आंसर, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर कितना 6, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे कितना है इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 2x साइन 3x डी एक्स। यहाँ भी 3 टर्म ऊपर है क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे, तो मैंने बोले था छोटा को छोड़ देंगे, अब पहले इस दोनों में 2 दे के फार्मूला बनाएंगे, यानी कि ये जो इनटू में 2 इसको a इसको b माने थे, यानी कि ये 2 दे देंगे 2 साइन a साइन b, यानी पहले 2 दे देते हैं इसको, साइन x को छोटे वाले को पहले छोड़ देंगे, ठीक है ना, साइन x को छोड़ दिए 2 साइन 2x साइन कितना 3x dx, ठीक है ना, इंटीग्रेशन साइन एक्स और 2 साइन ए साइन बी बराबर क्या होता है 2 साइन ए साइन बी बराबर होता है कितना साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक है ना, तो कॉस ए प्लस बी बोलो कितना आ जाएगा कॉस ए प्लस बी 2 साइन ए साइन बी ना, तो 2 साइन ए साइन बी होता है क्या कि 2 साइन कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी बोलो कितना आ जाएगा कॉस ब्रैकेट है इधर कॉस ए माइनस बी करेंगे तो कितना कॉस ए माइनस बी करें तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस का असर तो पड़ता नहीं है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी करेंगे कितना 5x आ गया इंटू कितना डी एक्स 1/2 इंटीग्रेशन। अब साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कितना साइन एक्स
कॉस 5x, ठीक है ना, इंटू कितना dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो 1/2 अलग अलग के लिए ब्रैकेट, और फिर अलग अलग इंटीग्रेशन शिफ्ट करेंगे तो कितना sin x cos x dx माइनस इंटीग्रेशन sin x cos 5x dx, ठीक है ना, 1/2 इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या देते हैं, 2 दे देते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin x, फार्मूला बनाने के लिए cos x dx, फार्मूला में 2 रहता है ना। नेक्स्ट में इधर भी क्या 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन यहाँ पे 2 दे देते, 2 sin x cos 5x इंटू कितना dx, ठीक है। नेक्स्ट में 1/2, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट इधर बोलो 1/2 है, 2 sin a cos a बराबर sin 2x होता है, 2 sin x cos x बराबर कितना sin 2x dx, हाँ मैं इसका 1/2 इधर 2 sin a cos b लिखा हुआ था, 2 sin a cos b कितना होता है sin a प्लस b प्लस sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है ना। तो sin a प्लस b करेंगे तो 6x हो गया, sin a प्लस b, अब प्लस sin a माइनस b करेंगे, sin a माइनस b बताओ, sin a माइनस b करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, sin माइनस 4x, ठीक है ना, इंटू में क्या dx, ब्रैकेट बंद। ये 1/2 और ये 1/2 बाहर ले लेंगे, कितना आ जाएगा 1/4 बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचा इंटीग्रेशन sin 2x dx, sin 2x dx, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, sin 2x dx। उसके बाद 1/2 तो बाहर जा चुका है, 1/4 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट में अब इसका इंटीग्रेशन, इसके इंटीग्रेशन में क्या है 1/2 बाहर गया तो माइनस है यहाँ पे, ठीक है। इंटीग्रेशन sin 6x, और ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस का sin 4x इंटू कितना dx, ये बंद हो रहा है। और देखो 1/4 ब्रैकेट के अंदर में इसका इंटीग्रेशन में कितना साइन का कितना माइनस का cos 2x बाई कितना 2 माइनस। अब डायरेक्ट अलग अलग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर ही देते हैं। साइन 6x का कितना होगा, साइन का तो माइनस कॉस होगा, तो माइनस कॉस होगा, और इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा तो कितना cos 6x अपॉन में कितना 6। इसका करेंगे तो पहले तो माइनस इसका हुआ तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का करेंगे साइन 4x का करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा cos 4x, तो माइनस माइनस इससे प्लस हो जाएगा, पर इस माइनस के कारण माइनस हो जाएगा। देखो इस माइनस से ये प्लस हो गया, लेकिन इसका इंटीग्रेशन होगा तो माइनस होगा, तो यानी कि माइनस cos 4x अपन में 4 ये ब्रैकेट बंद सी, ये समझा या माइनस यहाँ पे प्लस कैसे हो गया। इस साइन का एक माइनस आएगा तो इस माइनस से, क्योंकि इस माइनस से मल्टीप्लाई किसका होगा दोनों का होगा, तो इसका कॉस का इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हुआ ना साइन का तो माइनस कॉस हुआ तो माइनस माइनस, तो पहले तो इसका माइनस खत्म हुआ माइनस से, फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस लगा ही रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या करना है 1/4 से मल्टीप्लाई कर लेना था, कितना माइनस का cos 2x अपन में कितना 8 हो गया, प्लस cos 6x अपन में 24, और फिर माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर इधर कितना cos 4x अपन में कितना 16 प्लस का c। ये आंसर सही से देख के लिख लेना, ठीक है ना। ये खत्म हुआ कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन 4x और साइन कितना 8x dx, ठीक है ना। और इसका इंटीग्रेशन तो साइन ए साइन बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 देना पड़ेगा इंटीग्रेशन फार्मूला बनाने के लिए, 2 दे देते हैं, 2 दिए तो 1/2 मल्टीप्लाई में भी लिखेंगे क्या, इनटू में भी 2 और डिवाइड में भी 2, ठीक है ना। तो साइन 4x और साइन कितना 8x dx। अब सोचो क्या कि 2 sin a sin b का फार्मूला क्या था, 2 sin a sin b का फार्मूला था cos a माइनस बी और माइनस का cos a प्लस बी, ठीक है ना। तो cos a माइनस बी करते हैं, a माइनस बी करें यानी क्या कि 4x में से 8x गया, कितना माइनस का 4x बचा, ठीक है ना। पर cos पे माइनस का असर पड़ता नहीं है, तो cos a माइनस बी यानी कि 4x आ गया, ठीक है ना। cos a माइनस बी अब माइनस cos a प्लस बी, cos a प्लस बी करेंगे तो 8 4 12 12x आ गया, इंटू कितना dx। अब क्या करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन दोनों पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस इंटीग्रेशन कितना cos 12x dx, ये ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट 1/2 इसका इंटीग्रेशन cos 4x का कितना होगा sin 4x अपन में कितना 4
कॉस 12x का कितना हो जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, कॉस 12x आ जाएगा कितना, साइन 12x अपन में कितना, अपन में आ जाएगा 12 प्लस सी, और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ गया, साइन 4x 8 माइनस साइन 12x अपन में कितना 24 प्लस सी, ये आंसर हो गया ख़त्म। नेक्स्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपन में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा सोचो कि ऊपर में 1 माइनस का कॉस 2a लिखा हुआ है, अगर सोचो 1 माइनस का कॉस 2a लिखा हुआ है तो 1 माइनस कॉस 2a बराबर कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए होता है ना, तो सोचो 2 नीचे 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x कॉस 2a लिखा हुआ है तो 2 कॉस स्क्वायर है, 2 कॉस स्क्वायर है, तो ऊपर में लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर, और ये हाफ एंगल हो जाता है, यानी क्या कि x लिखा है तो कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा ना, नीचे 1 प्लस कॉस x लिखा है, इसका मतलब 2 कॉस स्क्वायर x/2 इंटू कितना dx, 2 कैंसिल हो गया, तो बोला साइन स्क्वायर अपन में कॉस स्क्वायर कितना 10 स्क्वायर x/2 हो गया, 10 स्क्वायर x/2 इंटू dx। कोई बोला 10 स्क्वायर नहीं दिखता है, 10 स्क्वायर के बदले दिखता है सेक स्क्वायर x/2 माइनस का 1 इंटू कितना dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि सेक स्क्वायर x/2 dx माइनस dx, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में कोई बोला क्या कि जो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा नहीं वो 10x/2 होगा, सेक स्क्वायर x/2 का 10x/2। कोई बोला कि सर x के एंगल में x/2 है तो x/2 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो 1/2 बाहर गया, dx/dx कितना हो गया 1 हो गया, तो इसका मतलब कि x/2 का डिफरेंस कितना हो गया 1/2, तो 1/2 से क्या करेंगे डिवाइड, ठीक है ना, और dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया x, तो माइनस का x प्लस का c, और ये पलटेगा तो ऊपर जाएगा 2 10 x/2 माइनस का x प्लस कितना c, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। 8 नंबर 9 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ क्या कि इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपन में कितना 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको सही से देखना कि कॉस एक्स अपन में 1 प्लस कॉस एक्स। अब लोग क्या करेंगे, ऊपर में सेम फोटो बनाएंगे, जैसा नीचे में वैसा सेम फोटो ऊपर में बनाना है, ऊपर में सेम फोटो बनाना है, यानी क्या कि ऊपर में कॉस एक्स है तो यानी 1 प्लस कॉस एक्स लिखना है, 1 प्लस कॉस एक्स लिख दिए, तो कोई बोला कि तो हमें एक्स्ट्रा 1 तो एक्स्ट्रा लिख दिए, 1 तो था नहीं ऊपर में, तो ठीक है -1 कर लिए, अब तो कॉस एक्स लिखा हुआ है ऊपर में, तो 1 प्लस कितना कॉस एक्स। मैं बोला ना कि दिमाग चलाना ही पड़ेगा इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। अब देखो ऊपर में सेम ही कॉस एक्स ही लिख, क्योंकि 1 तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि इस दो टर्म को एक साथ और -1 को एक साथ, यानी कि नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, इस दोनों टर्म को एक साथ और -1 को एक साथ, ठीक है ना, तो यानी कि डिवाइड करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स अपन में 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 बाय कितना 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कितना dx, ये कट के 1 हो गया 1 और माइनस कितना देखो 1 बाय 1 प्लस कॉस एक्स ही ना इंटू कितना dx, इतना आ गया क्या। अच्छा इंटीग्रेशन दोनों पे शिफ्ट हो गया, इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है। नेक्स्ट में dx का इंटीग्रेशन तो कर लेंगे, तुरंत हो जाएगा, ठीक है ना। पहले एक ही बार दोनों का करेंगे, dx लिखते हैं अभी, ठीक है ना, लास्ट में दोनों का एक साथ ही कर लेंगे। अच्छा 1 प्लस कोई बोले 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या कि 1 प्लस कॉस एक्स बराबर नीचे में कितना 2 कॉस स्क्वायर x/2 इंटू कितना dx, तो यानी कि इंटीग्रेशन dx माइनस कोई बोला क्या कि 1/2 बाहर गया, 2 नीचे था तो 1/2 बाहर गया, और उसके बाद बोला कि कॉस स्क्वायर ऊपर गया, यानी सेक स्क्वायर x/2 इंटू कितना dx। अब बोला dx का कोई कि x हो गया, dx का x हो गया, माइनस का 1/2 बाहर में है, और बोला क्या कि सेक स्क्वायर x/2 का होगा 10, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं कितना 10 x/2, और बोला क्या कि x/2 का डिफरेंस करके डिवाइड भी मारना है, x/2 का डिफ्रेंसिएशन 1/2, तो 1/2 से डिवाइड मार दे, ठीक है ना, और प्लस का c, और बोलो x माइनस 1/2, ये पलटेगा तो ऊपर जाएगा 2 ऊपर गया 10 x/2 प्लस कितना c, ये 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 10 x/2 प्लस का c, ये आंसर हो गया खत्म 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट में 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन sin का 4x dx, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से सुनो, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान से क्या कि साइन के पावर में कितना है 4 है, साइन x के पावर में कितना है 4 है, ठीक है ना। तो हमेशा अपने लोग को ध्यान रखना है क्या कि 2 पावर करके अलग करना है,
यानी क्या बोलने का मतलब क्या कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है क्या कि साइन की पावर 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर अलग करेंगे, फिर से साइन स्क्वायर अलग करेंगे, या एक साइन एक्स लिखेंगे, एक साइन स्क्वायर लिखेंगे, फिर से एक साइन स्क्वायर लिखेंगे और एक साइन एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो बोला कि साइन की पावर 4x है, इसका मतलब क्या दो दो करके अलग लिखेंगे, यानी कि 2 बार साइन स्क्वायर लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स, हाँ 2 बार साइन स्क्वायर एक्स लिखना है। तो यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना डी एक्स। हाँ साइन स्क्वायर अपने को नहीं दिखता है, साइन स्क्वायर के बोले कितना दिखता है 1 माइनस का कॉस 2x बाई कितना 2 इंटू कितना 1 माइनस कॉस 2x बाई कितना 2 इंटू कितना डी एक्स। बोला 2 बाहर गया, यानी कि नीचे में बाहर में 2 यानी 4, यानी कि 1/4 बाहर गया। तो बोला कि ऊपर में 1 माइनस कॉस 2x और 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर हो गया इंटू कितना डी एक्स। नेक्स्ट में क्या 1/4, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे तो एक चीज़ बोला कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है कि a स्क्वायर माइनस का 2ab, a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, a स्क्वायर माइनस का 2ab करेंगे कितना आ जाएगा 2 cos 2x माइनस का 2ab हो गया, प्लस का बोला क्या कि b स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर 2x इंटू कितना dx। अब क्या करेंगे 1/4 इंटीग्रेशन सब पे अलग अलग शिफ्ट करेंगे, इंटीग्रेशन dx, ये माइनस का 2 कांस्टेंट बाहर गया, इंटीग्रेशन cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx, cos स्क्वायर 2x, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, cos स्क्वायर 2x dx और ये ब्रैकेट बंद हो रहे हैं। तो 1/4 इधर इंटीग्रेशन dx माइनस टू इंटीग्रेशन cos 2x dx। इस सब का इंटीग्रेशन तुरंत कर सकते हैं लेकिन लास्ट में ही करेंगे सबका, ठीक है ना। अच्छा कोई बोला कि सर cos स्क्वायर फिर से नहीं दिख रहा है, तो cos स्क्वायर के बोले कितना 1 माइनस cos 2x बाई 2, सॉरी 1 प्लस cos 2x बाई 2, तो 1 प्लस cos 2x करते इस बार cos 4x हो जाएगा, 2x तो पहले से है ना, डबल करेंगे तो cos 4x हो जाएगा, अपन में 2 इंटू कितना dx, ये ब्रैकेट बंद 1/4 इंटीग्रेशन dx, ये ब्रैकेट ठीक है ना dx माइनस 2 इंटीग्रेशन cos 2x dx। अच्छा 1/2 बाहर गया, इसका 1/2 बाहर गया, इंटीग्रेशन कितना 1 प्लस cos 4x dx है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट में 1/4 मेरे ख्याल से मैं इंटीग्रेशन अब कर ही देता हूँ, एक्स का इंटीग्रेशन बोलो dx का इंटीग्रेशन x हो गया, इसका बोलो cos का कितना हो जाए 2 तो बाहर में cos 2x का कितना होगा sin 2x अपन में 2x का डिफरेंस करके डिवाइड मारेंगे तो अपन में 2 हो गया, प्लस 1/2 और इधर एक चीज़ सोचो क्या कि यहाँ पे इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 1 का इंटीग्रेशन dx के इसमें करेंगे तो x हो जाएगा x, और 1/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, उसका 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दे 1/2x, ठीक है ना। cos 4x का करेंगे ना तो पहले 1/2 से मल्टीप्लाई 1/4 और cos 4x का कितना होगा sin 4x डिवाइड बाई कितना 4 और प्लस का कितना sin। नेक्स्ट में क्या कि 1/4 बाहर में ही अभी, ठीक है। नेक्स्ट में ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में इधर बोलो क्या कि 1/2x लिखा हुआ है, 1/2 इंटू एक्स यानी कि x/2 लिखा हुआ है, यही ना x/2 यानी कि x का आधा, और यहाँ पे लिखा है x का आधा यानी क्या कि 1 में हाफ ऐड करेंगे कितना होगा 3/2x, डेढ़ ना 3/2 मतलब डेढ़ x, ठीक है। उसके बाद माइनस का इधर 2 कैंसिल हो गया तो sin 2x, इधर बोलो क्या कि ये प्लस का sin 4x 2 8 हो गया 4 2 8, ठीक है ना, प्लस का c और फिर 1/4 से मल्टीप्लाई होगा यानी 3 बाई कितना आ जाएगा 3/8x माइनस कितना sin 2x बाई कितना 4 प्लस कितना sin 4x अपन में 8 चौके 32 प्लस का c आंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर कितना 10 खत्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट में 11 नंबर क्वेश्चन सेम इसी तरीका का है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर क्या 11, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रहे हैं इंटीग्रेशन cos की पावर 4 2x dx, cos पावर 4 है, इसका मतलब क्या कि अलग अलग करेंगे स्क्वायर करके, तो cos स्क्वायर 2x इंटू कितना cos स्क्वायर 2x इंटू कितना dx, तो बोले cos स्क्वायर 2x बराबर कितना 1 प्लस cos 2x बाई 2, तो 1 प्लस cos 2x करेंगे डबल करेंगे तो यानी 4x हो जाएगा, 4x अपन में 2 इंटू कितना 1 प्लस cos 4x अपन में कितना 2 इंटू कितना dx। बोला 2 to 4 1/4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर इंटू कितना dx। नेक्स्ट में 1/4
इसका होल स्क्वायर इंटीग्रेशन के अंदर में खोल देते हैं। 1 प्लस कितना 2 cos 4x प्लस कितना cos स्क्वायर 4x इंटू कितना dx। इंटीग्रेशन सब पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेशन सब पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन dx प्लस 2 बाहर गया, इंटीग्रेशन cos 4x dx प्लस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 4x dx। कोई स्क्वायर नहीं दिखता अपने को तो यहाँ पे हटाएंगे इसको, ठीक है ना। 1/4 इंटीग्रेशन dx प्लस कितना 2 इंटीग्रेशन cos 4x dx। cos स्क्वायर नहीं दिखता है, उसके बदले कितना दिखता है 1 प्लस cos 2x बाई 2। इसका इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x करेंगे तो cos 8x हो जाएगा। 8x बाई कितना 2 इंटू कितना dx, ब्रैकेट बंद। 1/4 इंटीग्रेशन dx प्लस 2 इंटीग्रेशन cos 4x dx। अच्छा नेक्स्ट में क्या कि अगर 1/2 अलग कर लेते हैं, बाहर आ गया 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 8x इंटू कितना dx, ब्रैकेट बंद। बोलो 1/4 है, dx का इंटीग्रेशन कितना गया x प्लस का 2 cos 4x का इंटीग्रेशन कितना है sin 4x अपन में कितना 4 प्लस 1/2। अब 1 का इंटीग्रेशन dx में कितना गया x, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है ना, प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई cos 8x का कितना होगा sin 8x अपन में 8x का कितना हो गया 8 प्लस का c। अब 1/4 से फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उससे पहले कुछ कट जाएगा। यहाँ पे देखो 2 यहाँ कट रहे हैं और कहीं कट रहे हैं और कहीं नहीं कट रहे हैं, तो 1/4 इधर बोलो x, देखो यहाँ पे x लिखा हुआ है, इधर x/2 लिखा हुआ है, यानी कि 3x/2 लिख दें या 3/2 इंटू एक्स यही बोला। प्लस कितना यहाँ पे sin 4x अपन में 2, इधर बोलो कितना प्लस sin 8x अपन में कितना 16 प्लस का c। अब 4 से मल्टीप्लाई हुआ कितना गया 3/8x प्लस sin 4x अपन में 8 प्लस sin 8x अपन में 16 चौका 64 64 प्लस c। ये आंसर ख़त्म ना, ये क्वेश्चन नंबर 11 ख़त्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x अपन में कितना 1 प्लस cos x dx, ठीक है ना। कोई बोले sin स्क्वायर का मतलब sin स्क्वायर फार्मूला तो ट्रिग्नोमेट्री का तो रटा हुआ आना चाहिए, पूरा माइंड में तुरंत दौड़ना चाहिए। तो sin स्क्वायर मतलब क्या कि 1 में इसका कितना cos स्क्वायर x, नीचे कितना 1 प्लस cos x लिखा हुआ है। कोई बोला सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा था, एक बार प्लस में खुलेगा एक बार माइनस में खुलेगा। इंटीग्रेशन 1 प्लस cos x इंटू कितना 1 माइनस cos x अपन में कितना 1 प्लस cos x इंटू कितना dx, ये दोनों कैंसिल हुआ, ठीक है। इंटीग्रेशन कितना 1 माइनस कितना cos x 1 माइनस cos x इंटू कितना dx, इंटीग्रेशन शिफ्ट हुआ दोनों पे, इंटीग्रेशन dx माइनस कितना इंटीग्रेशन cos x dx, ठीक है ना। dx का इंटीग्रेशन x और cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस का c। आंसर खत्म, 12 नंबर क्वेश्चन खत्म। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 13 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन पहले लिखते हैं इंटीग्रेशन cos 2x माइनस कितना cos 2 अल्फा, नीचे कितना cos x माइनस कितना cos अल्फा इंटू कितना dx, ठीक है ना। अच्छा cos ऊपर में भी सोचो ये c लिखा हुआ है, ये d लिखा हुआ है, नीचे में भी यहाँ पे c लिखा है, यहाँ d, तो cos c माइनस cos d, नीचे में cos c माइनस cos d, तो दो ऊपर और नीचे दोनों cos c माइनस cos d वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो लगाते हैं cos c माइनस cos d बराबर क्या होता था, cos c माइनस cos d बराबर होता है क्या 2 sin c प्लस d/2, तो c प्लस d/2 करेंगे कितना 2x प्लस कितना 2 अल्फा बाई 2 इंटू कितना sin d माइनस c/2 होता है, sin d माइनस c/2 होता है। लेकिन अगर तुम c माइनस d/2 लिखेगा, d माइनस c नहीं लिख के c माइनस d लिखेगा तो आगे में माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने आगे कर लिया मैंने, और c माइनस d ही लिखने वाला हूँ। 2x माइनस कितना 2 अल्फा बाई कितना 2, नीचे भी लगाऊंगा कि cos c माइनस cos d, यानी क्या कि cos c माइनस cos d मैंने क्या कि 2 sin c प्लस d बाई कितना 2 इंटू sin d माइनस c/2, d माइनस c में नहीं लिख रहा हूँ मैं, c माइनस d कर रहा हूँ, इसलिए माइनस आगे कर लिया, तो c माइनस का d बाई कितना 2, ठीक है ना। कोई बोला माइनस माइनस खत्म हुआ 2 खत्म हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट में इंटू कितना dx, यहाँ पे इंटीग्रेशन बचा क्या साइन। अच्छा यहाँ पे दोनों में से 2 कॉमन लेके कैंसिल किया तो कितना बचा x प्लस अल्फा बचा ना, 2 कॉमन लेके कैंसिल हुआ नीचे वाले 2 से, ठीक है ना। तो इधर कितना साइन
एक्स माइनस का अल्फ़ा अब बाई कितना साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कितना साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, इंटू कितना डी एक्स। अच्छा यहाँ पे क्या सोचना है, यहाँ पे साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, यहाँ पे सोचो क्या कि यहाँ पे साइन 2a, यहाँ पे 2a लिखा हुआ, सोचो 2a, तो साइन 2a का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना है 2 साइन ए कॉस ए होता है ना, साइन 2a मतलब 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, यानी क्या कि साइन 2 इसका हाफ एंगल होगा ना, यानी एक्स प्लस अल्फ़ा बाई कितना 2 साइन 2a, सोचो साइन 2a का फॉर्मूला इसमें लगा रहे हैं 2 साइन ए और कॉस ए, कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2, और इसमें भी सेम फार्मूला साइन एक्स माइनस अल्फ़ा में भी साइन 2a का फॉर्मूला लगेंगे तो 2 साइन ए कॉस ए एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2 और कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा बाई कितना 2 अपॉन में कितना, अपॉन में लिखा हुआ जो लिखा है वो लिख देंगे साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कितना साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है ना, इंटू कितना डी एक्स ना। अच्छा यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं और साइन वाला दोनों टर्म, ये वाला दोनों टर्म कैंसिल हो गया। अच्छा अब जो टर्म बचा है, एक तो 2 बचा है यानी 4 बचा हुआ है, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है कॉस वाला बचा हुआ है, और एक यहाँ पे भी कॉस बचा हुआ है, यहाँ पे भी कॉस। तो इस पूरे को अगर कैपिटल ए सोचेगा, इस पूरे को कैपिटल बी सोचेगा, तो यहाँ पे क्या कि कॉस ए कॉस बी, लेकिन इसको तो 2 देना पड़ेगा ना, तो ऐसा कर लेते हैं कि 2 2 है तो 1 2 बाहर गया, 1 2 बचा, और जो बचा हुआ है कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कितना कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2, ये बचा हुआ है ना एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कितना डी एक्स, नीचे में तो कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा सोचो 2 कॉस ए कॉस बी लिखा हुआ है, 2 कॉस ए कॉस बी बराबर क्या था कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है ना। तो कॉस ए प्लस बी करेंगे, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे कॉस ए प्लस बी में, तो कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2, कॉस ए प्लस बी हो गया, कॉस ए प्लस बी अब प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 माइनस एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है ना, इंटू कितना डी एक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट में 2 इंटीग्रेशन, इधर बोलो क्या कि यहाँ कॉस लिखा हुआ है ब्रैकेट कॉस, यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे, एलसीएम इस ब्रैकेट के अंदर में एलसीएम कितना 2, तो एक्स प्लस अल्फ़ा बाई एक्स प्लस अल्फ़ा इधर एक्स माइनस अल्फ़ा, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है ना, प्लस इधर से कॉस 2 ले लेंगे, यहाँ से बोलो एक्स प्लस अल्फ़ा, और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स और प्लस का अल्फ़ा, भिन्न जोड़ भिन्न घटाव आता है ना, ये ब्रैकेट से ये भी एक और ब्रैकेट लगा दी इस ब्रैकेट के लिए, इंटू कितना डी एक्स। अच्छा उसके बाद बोलो यहाँ कैंसिल हो रहा है, एक्स अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोलो कितना आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ गया कॉस, यहाँ पे एक्स और एक्स कितना हो गया 2x हो गया, और 2x को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ पे cos x आ गया, प्लस यहाँ पे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा को 2 से डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा, यानी कितना cos अल्फ़ा इंटू कितना dx आ गया। नेक्स्ट में अगर कोई तुमसे पूछे कि इसमें वेरिएबल कौन है, तो तुम यहाँ से देख के बोल सकते हैं कि डी के जो बगल में लगा हुआ है एक्स लगा हुआ है, यहाँ पे एक्स वाला टर्म वेरिएबल है, बाकी टर्म कांस्टेंट है, यानी कि कॉस अल्फ़ा है ना कांस्टेंट है, कॉस अल्फ़ा क्या कांस्टेंट, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। अगर मान लो यहाँ पे अल्फ़ा लिखा था, डी अल्फ़ा लिखा रहता, तो बोलते क्या कि ये वाला वेरिएबल वाला टर्म है, कॉस एक्स तब कांस्टेंट हो जाता, ठीक है ना। तो अभी क्या कॉस एक्स कांस्टेंट, कॉस एक्स वेरिएबल है, ठीक है ना। तो 2 ब्रैकेट आप पहले इंटीग्रेशन दोनों पे शिफ्ट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कितना कॉस एक्स डी एक्स, कांस्टेंट वाला टर्म है तो कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा को बाहर कर लिए इंटू डी एक्स, क्या यहीं पे बोलो कितना 2 ब्रैकेट के अंदर में कॉस एक्स इंटीग्रेशन कितना साइन एक्स ना, और कॉस अल्फ़ा प्लस का कितना कॉस अल्फ़ा इंटू कितना डी एक्स इंटीग्रेशन कितना एक्स ना, प्लस का सी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना हो तो कर देना, नहीं तो ऐसे ही रख सकते हैं कितना 2 साइन एक्स, एक्स को आगे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस का सी, आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 13 ख़त्म हुआ, ठीक है 13, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 14 में क्या दिया, इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस कितना साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन 2x डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ से क्या इंटीग्रेशन
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। अच्छा, कोई बोला है कि किसी को पता है कि 1 प्लस साइन 2x बराबर ये होता है क्या कि 1 प्लस साइन 2x बराबर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, ये मैं बता चुका हूँ। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस साइन 2x बन जाए dx, ठीक है ना। नेक्स्ट में dx लिख दिए। अब क्या करेंगे, कोई बोला कि सर ये जो पावर बोले होते पावर के अंदर में उसको t मान के देखेंगे। पावर के अंदर में जो है ना, पावर के अंदर में जो भी है इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर में दिया है। कैसे, देखो कॉस एक्स का डिफरेंस कितना होता है, कॉस एक्स का डिफरेंस माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंस कितना कॉस एक्स। तो नीचे वाले पावर के अंदर वाले को टी मान लेते हैं, इसका डिफरेंस तो लेट कितना, लेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन बोले इसका कितना, कॉस एक्स का डिफरेंस कितना माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंस कितना कॉस एक्स इंटू कितना डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी। यहाँ से कॉस एक्स माइनस का कितना साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना डी टी। नाउ अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अब चेंज हो, इंटीग्रेशन अच्छा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स के वाले तो डी टी लिखूँगा, हाँ बाकी नीचे में कितना, नीचे अंदर वाले को टी मानो तो टी स्क्वायर हो गया, इधर कितना डी टी। अब कोई टर्म नहीं बचा, इस टर्म का तो लिख दिया मैं, इस टर्म का डी एक्स इतना, इस ये टर्म और डी एक्स के वाले डी टी लिख दिया, ठीक है ना। अब क्या, ये पावर ऊपर जा रहा है, ठीक है, -2 हो गया डी टी। अच्छा अब पावर इंटीग्रेशन करेंगे ना, पावर में 1 ऐड होगा तो पावर में 1 बढ़ेगा तो -1 हो गया, अपन में -1 इधर कितना डी टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1 और नीचे आएगा पावर, तो यानी पॉजिटिव करेंगे पावर तो 1/t प्लस का सी आ गया, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे प्लस का सी आएगा, इंटीग्रेशन हट गया ना, हाँ प्लस का सी आ गया यहाँ पे। अब टी का वैल्यू ऊपर से लिख देंगे तो -1 अपन में टी का वैल्यू कितना है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ना, प्लस का सी आंसर, ठीक है ना। ये कितना नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ, 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट में 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 15 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन 10 क्यूब 2x सेक 2x इंटू कितना dx, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो मैंने बोला था ज़्यादा पावर रहेगा तो उसका 2 करके अलग कर लेंगे। तो कोई बोल रहा है क्या कि क्या करें कि कोई बोला है कि सर 10 2x को t मान लेंगे। अगर 10 2x को t माने 10x का डिफरेंस सेक स्क्वायर x होता है, तो 10 2x को t मानेंगे, सेक स्क्वायर तो है नहीं अपने पास, सेक को नहीं मान सकते, सेक 2x को नहीं मान सकते। सेक 2x का डिफरेंस कितना होता है, सेक x इंटू 10x, वो टर्म भी नहीं है, ठीक है ना। वो टर्म में सेक x इंटू 10x, सेक x इंटू 10x, इसको तो माने तो इसको तो कवर किए, इसमें थोड़ी ना खोजेंगे, इसको तो मानेंगे तो इसमें से थोड़ी ना खोजेंगे, बाकी में से खोजेंगे ना। तो बाकी सेक x इंटू 10x लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको भी t नहीं मान सकते हैं। हाँ तो मैंने एक और चीज़ बोला कि पावर कम करेंगे 2 करके, ठीक है ना। 2 करके पावर कम करेंगे, तो 2 करके पावर कम करते हैं। अच्छा 2 करके पावर कम करेंगे तो इधर बोलो, एक तो 10 स्क्वायर 2x हो जाएगा इंटू कितना 10 2x हो जाएगा। अच्छा 10 स्क्वायर 2x और 10 2x हो जाएगा। सब मैं सोचने के लिए बोल रहा हूँ, सोचो कि इसको अगर मैं खोलूँगा तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर 2x और एक 10 2x अलग हो जाएगा, ठीक है ना। और 10 स्क्वायर 2x को अगर मैं सेक स्क्वायर में बदल दूँ, 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर में बदलने का तरीका क्या हो जाए, 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर में बोलेंगे सेक स्क्वायर x माइनस सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, और उस सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 और उसके बाद जब सेक स्क्वायर को t मान लूँगा तब सेक स्क्वायर का डिफरेंस कितना होता है, सेक x इंटू 10x। तो देखो सेक x तो एक तो है ही, और इसमें से एक 10 निकलेगा तो वो सेक x इंटू 10x हो जाएगा ना। हाँ तब उसका डिफरेंस मिल सकता है। इसका मतलब क्या करना है अपने को, यहाँ से किसी को नहीं समझ आए तो अभी देखो मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे पहले 10 स्क्वायर को अलग लिख दिया, 10 स्क्वायर 2x अलग, और एक 10 2x को अलग कर लिए, ठीक है ना। इंटू कितना, ये सेक स्क्वायर तो है ही अपने पास। उसके बाद क्या, इस 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर में, 10 स्क्वायर तो दिखता नहीं, सेक स्क्वायर कितना, सेक स्क्वायर 2x माइनस का 1 इंटू कितना 10 2x और कितना सेक 2x dx। अब मैं इस सेक स्क्वायर 2x जो लिखा है ना उसको t मानता हूँ, लेट कितना सेक स्क्वायर 2x कर दो कितना, सॉरी सेक स्क्वायर नहीं, सेक 2x को, स्क्वायर को नहीं, सिर्फ अंदर वाले को, सेक 2x को t मानता हूँ। सेक 2x को t मानूंगा, सेक x का डिफरेंस कितना होता है, सेक 2x सेक x इंटू 10x ना, तो सेक 2x इंटू कितना 10 2x। तो कोई बोला कि सर सेक 2x का तो 2x के रेशियो में हुआ होगा ना, सेक 2x 10 2x का तो फिर से करना पड़ेगा, 2x का डिफरेंस करेंगे x के रेशियो कितना होगा 2, इधर dx इक्वल टू कितना dt, ठीक है ना। नेक्स्ट में अब बोला अपने पास तो देखो सेक 2x और 10 2x है कि नहीं है dx के इंटू में, पर ये 2 नहीं, तो 2 को डिवाइड में भेज देंगे, यानी कि सेक 2x 10 2x dx इक्वल टू कितना dt अपन में कितना 2, ठीक है ना। नाउ अब बोलो इंटीग्रेशन, देखो सेक 2x को t माने तो यहाँ पे बोलो t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर और माइनस का 1
हाँ सेक 2x टेन 2x के बोले कितना डी एक्स के बोले कितना लिखें dt बाई 2, तो dt बाई 2 है तो 1/2 बाहर कर लिए, ठीक है ना। तो 1/2 इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा। इंटीग्रेशन अलग अलग शिफ्ट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन t² dt माइनस इंटीग्रेशन कितना dt, ये खत्म। तो 1/2 इसका t² का इंटीग्रेशन कितना होगा tq/3 और माइनस dt का इंटीग्रेशन कितना t प्लस का c। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना tq/6 हो गया और माइनस कितना t/2 प्लस का c, और t का वैल्यू रख देंगे कितना sec 2x, ठीक है ना। sec² 2x अपन में 6 माइनस कितना sec 2x अपन में कितना 2 प्लस का c, आंसर ख़त्म, ठीक है। एक बार सही से रिपीट करके देख लेना, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट में 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन 10⁴x dx। ये तो कहानी ख़त्म ही है, मैं पहले बता चुका कहानी है। दो करके अलग करेंगे, यानी क्या 10² इंटू कितना 10² dx, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे 10² अपने को दिखता नहीं, 10² के बदले कितना दिखता है sec² x माइनस, लेकिन एक 10² को रोक के रखेंगे, ठीक है ना। एक 10² को चेंज कर लेंगे, यानी क्या कि इस एक 10² को sec² x माइनस का 1, लेकिन एक 10² को नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही रखेंगे 10² dx, ठीक है ना। क्यों नहीं चेंज नहीं देगा, नहीं अगर चेंज कर दिए तो फिर और लफड़ा हो जाएगा, तब sec⁴ चला जाएगा, ठीक है ना। तो और लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये भी sec² में जाएगा, sec² मल्टीप्लाई sec⁴ चलेगा, इसलिए ऐसे रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या कि 10² से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 10² से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा sec² x 10² x, ठीक है ना। नेक्स्ट sec² x 10² x अब माइनस कितना 10² x इंटू कितना dx। अब इंटीग्रेशन दोनों पे अलग अलग शिफ्ट कर देते हैं, क्या दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन शिफ्ट करते हैं। और एक और चीज़ क्या कर लेते हैं अपने को, एक और चीज़ क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो इंटीग्रेशन इधर आई मान लेंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन मतलब आई मतलब इंटीग्रेशन और यहाँ पे दोनों का अलग अलग शिफ्ट करेंगे, यानी कितना sec² x 10² x dx और मैं कितना इंटीग्रेशन 10² x dx, ठीक है ना। और नेक्स्ट में क्या आई बराबर कितना देखो अब ये दो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है, तो इस इंटीग्रेशन को मैं I1 बोल दिया, इसको I1 मान लिया, अब माइनस साइन है, और इसी इंटीग्रेशन को I2 मान लिया, क्या मान लिया I2। ये मैंने लेट किया हूँ इसको इक्वेशन फर्स्ट। लेट करने का मतलब क्या कि अगर तुमको I1 का वैल्यू निकालना है, यानी कि इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है, यानी I का वैल्यू निकालना है, तो तुमको I1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा और I2 का वैल्यू निकालना है। यानी कि अगर मैं I1 का वैल्यू निकालूँ और I2 का वैल्यू निकाल लूँ और दोनों को घटा दूँ तो क्या मुझे I का वैल्यू निकल जाएगा ना। तो यानी कि अब अलग अलग निकालेंगे, क्या I1 का वैल्यू भी अलग निकालेंगे और I2 का वैल्यू भी अलग निकालेंगे, ठीक है। तो नाउ I1 निकालते हैं, नाउ I1 क्या दिया इंटीग्रेशन sec² x 10² x dx, ठीक है ना। तो बोला कि सर 10x को t मानिए, 10x का डिफ्रेंशिएशन sec² दिया हुआ है dx के इंटू में, तो लेट कितना 10x इक्वल टू t, 10x का डिफरेंस कितना sec² x dx इक्वल टू कितना dt। तो sec² x dx के बोले कितना dt लिखूंगा, ठीक है ना। यहाँ से बोलो 10² को क्या माना t थी, यानी इंटीग्रेशन t² हो गया, sec² dx के बोले कितना dt ना, तो यहाँ dt हो गया। ऐसे बोलो t³ कितना 3 प्लस कितना c, और c भी क्या लिखना है यहाँ पे, जैसे I1 इंटीग्रेशन माने ना तो उसका कॉन्स्टेंट को c1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे c1, और यहाँ पे t का वैल्यू रख दो, कितना लिखा है तो 1/3 और t का वैल्यू 10x है, 10³ x प्लस कितना c1, ये I1 का वैल्यू हो गया। आइए इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब अपने को क्या निकालना है I2 भी निकालना पड़ेगा। नाउ I2 अब I2 निकालेंगे, ठीक है ना। I2 बराबर कितना दिया इंटीग्रेशन 10² x dx। ये तो ईजी है, 10² को किसमें बदलेंगे sec² x माइनस 1 में, sec² x माइनस का 1 इंटू कितना dx, बोलो sec² x माइनस 1 इंटू sec² का इंटीग्रेशन कितना गया 10x, हाँ माइनस 1 का कितना गया माइनस का x। I2 बराबर कितना अलग अलग करके करें या फिर एक ही समझ गया, sec² का 10x हो गया, sec² कितना हो गया 10x हो गया, अब माइनस 1 का कितना हो गया माइनस x हो गया, तो माइनस का x प्लस का कितना I2 को I2 में क्या मानेंगे कांस्टेंट C2 मानेंगे, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे थर्ड मानेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीन इक्वेशन से I बराबर क्या हो जाएगा I1 माइनस I2, I1 अब माइनस का कितना ये I2, I1 क्या दिया हुआ है 1/3 10³ ना 1/3 10³ I1 C1 को भी रोक के रखेंगे, C1 नहीं लिखने, ठीक है ना। और I2 माइनस का I2 करेंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा, और ये माइनस प्लस में था तो माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, माइनस x है
तो प्लस का एक्स, आई लिखे ना तो C1 माइनस C2 के बदले क्या लिख देंगे, C लिख देंगे। C1 माइनस C2 भी होगा ना, इसका C1 इसका जो C2 घटेगा तो C1 माइनस C2 उसके बदले क्या कॉन्स्टेंट एक C लास्ट में लिख देंगे, ठीक है ना। ये आंसर हो गया खत्म। और उसके बाद क्या कि आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है ना। आगे इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, खत्म।